Yeah, yeah, ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, कर 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 डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। सेओ कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरी है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। आज सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। कैसे हैं आप सब लोग?
कैसे हैं आप सभी लोग? हरीना गौतम जी, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। रोहित चौहान जी, श्वेता शर्मा जी, पाठक जी, और सर वॉइस कम आ रही बहुत। अच्छा, ओके, ठीक है। ये एचपी से कौन ज्वाइन हुआ है? एचपी? सर जी नमस्कार, सुमित कुमार साहब, वो सिस्टम फॉर्मेट मारा है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके हाँ, ओके ओके। वो मैं ठीक कर दूंगा, अभी वो सिस्टम फॉर्मेट मारा है इसलिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अब आवाज ठीक आ रही है? कैसी हाँ रही जी, हाँ आपकी जी। क्लोजिंग? कैसी रही क्लोजिंग? अरे सर बहुत बढ़िया रही। ऐसी थकावट हुई पड़ी है कि दिमाग में सब बैलेंस शीट ही घूमी जा रही है। क्या बात है, क्या बात ठीक है, सब बढ़िया रहा सर। है। चलिए, न्यू ईयर, मतलब फाइनेंशियल न्यू ईयर स्टार्ट हो गया आज से, हाँ, फ्रेश हो गए बिल्कुल। है ना? हाँ। जी अब हमें इस साल फाइनेंशियल कुछ कंडीशन अपनी बढ़ानी है ना? इंक्रीज करनी है ना? तो जी जी। ये आसान है करना, बस हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि हमें एक प्लानिंग करना पड़ेगी उसके लिए, और जी जी। डेफिनेटली हम उसे अचीव कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारी कल की ओरिएंटेशन क्लास थी, वो मैंने कर दी थी। आपको 3 काम दिए थे सिर्फ, और एक गोल कार्ड क्रिएट करना और उन पर लिखना, और देन उसके बाद एक वर्क बुक मैंने शेयर की थी ग्रुप में। वो वर्क बुक आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये असाइनमेंट गोल कार्ड क्रिएट कर लीजिए। 1 घंटा डेडिकेट कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग क्लास के अलावा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। 1 घंटा सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी 1 घंटा, सुबह दोपहर शाम रात, जो आपको पसंद आए उस हिसाब से। और तीसरा है स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड एंड अफर्मेशन, सुनना है आपको 30 दिन, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो, है ना? तो इसके पीछे ये माइंडसेट है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। माइंडसेट पे काम करना रहता है, ऑटोमेटिक हम लर्निंग कर लेंगे। अगर हमने माइंडसेट पे काम नहीं किया तो हमारी लर्निंग आधी अधूरी रह जाती है। कभी हम कुछ कर पाते हैं, कभी कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये माइंडसेट के ऊपर हमें काम करना है। तो माइंडसेट के लिए मैंने आपको एक गोल कार्ड क्रिएट कर लीजिए। मैंने गोल कार्ड का फॉर्मेट भेज दिया था ग्रुप में, प्रिंट आउट निकाल के उसको लिख लीजिए। 1 घंटा डेली, 1 घंटा सिलेक्ट कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और यूट्यूब पर सुनना है स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड और एफर्मेशन के वीडियो। ठीक है, बस ये। मेरा अगर चैनल फॉलो नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास हमारे 9 प्रिंसिपल के साथ। ये है हमारे 9 प्रिंसिपल। तो हमारी क्लास आज जो स्टार्टिंग की 1 अप्रैल की पहली क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल है, सत्य प्रेम सेवा। ये हमारे 3 प्रिंसिपल हैं जो हमारी वैल्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारा जो फोकस है वो बढ़ाते हैं और हमें वैल्यूएबल काम करने पर मजबूर करते हैं। तो सत्य, सत्य का यहाँ पर जो मतलब है वो है सच्चाई से, ईमानदारी से। जो भी हम काम करेंगे, सर्विस देंगे, प्रोडक्ट देंगे, वो पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ काम करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है हमारा व्यवहार सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचता रहे, लेकिन हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। इससे हमारी ग्रोथ होती है। सामने वाला गलत सोच रहा है तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। हम अगर किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी। इसीलिए हमें सबके साथ प्रेम से पेश आना है। इसके साथ ही हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। सेवा का मतलब है यहाँ, जब आपका काम किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, तो वो काम काम नहीं रह जाता, वो सेवा बन जाता है। और जब आप अपने काम को एक सेवा की तरह करते हो तो इसके रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, अमेजिंग मिलते हैं। तो हम हमेशा सेवा करते रहेंगे अपने काम के थ्रू। उसके बाद हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत, शरीर वाली ताकत नहीं है, ये है हमारी मन की ताकत।
मतलब ये हमारी सीखने की जो है, हमारी कंसिस्टेंसी है, वो है हमें लगातार सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। देन उसके बाद हमारा भक्ति, भक्ति की तरह हमें अपने काम को लगातार करना है। अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो बिना रुके बिना थके करना है अपने काम को, डेडिकेशन के साथ करना है, तब हमें कहीं जाकर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। युक्ति, युक्ति का यहाँ पर मतलब स्मार्ट वर्क से है। स्मार्ट वर्क मतलब जब हम किसी काम को लगातार करते हैं तो उसे ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, और और अगर हम उस काम को ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी को डेलीगेट करेंगे, मतलब किसी को सौंप देंगे, और हम अपना फोकस करेंगे किसी वैल्यूबल काम को सीखने में, उसे इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। तन का यहाँ पर मतलब है शरीर से, हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। और जब एक शरीर स्वस्थ रहता है तो बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो आपको वेल्थ ऑटोमेटिक मिल जाएगी, आप अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो हेल्थ ठीक रखने के लिए हमें चार चीजें करनी है। पानी ज्यादा पीना है, खाना कम खाना है, नींद हमें 7 से 8 घंटे लेनी है, और हमें एक्सरसाइज करनी है पूरी दिन। ठीक है, ये हमारा तन को ठीक करने के लिए ये है। देन उसके बाद मन, ये मन बड़ा चंचल होता है, कभी आपको अच्छे काम पर फोकस नहीं करने देता, कभी ये आपको भ्रम पैदा करेगा आपके मन में और कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है। तो हमें मन को कंट्रोल रखना है और फोकस करना है हमारे गोल पर, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद धन, धन का यहाँ पर मतलब है कि भाई जब एक अच्छा इंसान ज्यादा धन कमाता है, अच्छा पैसा कमाता है, तो वो पैसा समाज सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है, लोगों की मदद करने में लगता है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो ज्यादा धन कमाइए और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल, जिस पर हमारा ग्लोबल डिजियोलॉजी फोकस करता है और इस पे फॉलो करता है इसको, और लगातार इस कारण हमारा ग्लोबल डिजियोलॉजी जो परिवार है, स्कूल है, वो लगातार ग्रो कर रहा है। जी हाँ, तो ये थे हमारी 9 प्रिंसिपल। अगर आप 9 प्रिंसिपल के साथ रेजोनेट फील कर पा रहे हो, कनेक्ट फील कर पा रहे हो, तो चैट में एक बार 9P लिखकर बता सकते हैं। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। ठीक है, 9P 9 प्रिंसिपल आप लिख के बता सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर हाँ, मैं मैसेज राइट नहीं करूंगी, बट क्लियर है मुझे। मैं कोई मैं थोड़े कोई नहीं बात हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा काम। अब होमवर्क आप जरूर कीजिए। हमने जो होमवर्क दिया है, गोल कार्ड की अहमियत, ये मन पर काम करने के बराबर है, मन पे काम करना है हमें। और जब हम मन पे काम कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। तो ओरिएंटेशन की क्लास में मैंने आपको बताया है पूरा कैसे करना है, क्या करना है, और मैंने वर्क बुक आपको दी है। वो वर्क बुक जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए। 25, 30, 35, 50 रुपए का खर्चा आएगा, उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए और आप उसे भरते जाइए। जब आपने क्लास ली, टिक कर दीजिए, वो उसमें बहुत सारी वर्क शीट है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या कैसे करना है। आपने सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए। ठीक है, ये आपका स्टडी मटेरियल है, ये आपके पास होना चाहिए। देन चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि जीमेल अकाउंट किस किस का बना हुआ है। जीमेल अकाउंट, अगर जीमेल अकाउंट सभी लोगों के बने हैं तो एक बार चैट में मुझे बताइए। मी, यस, ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट सभी लोगों का जीमेल अकाउंट बना होता है। तो जीमेल अकाउंट अगर किसी का बना नहीं है तो मेरा जो कोर्स है आप लोगों के पास, उस कोर्स में मैंने बताया है प्रैक्टिकली कि आप जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी के पास जीमेल अकाउंट है ऑलरेडी। तो अब मैं यहाँ समय बर्बाद नहीं करूँगा। आपके पास नहीं है तो मेरे कोर्स में जाके आप पहला सेक्शन देख सकते हो, वहाँ जीमेल अकाउंट क्रिएट करने का वीडियो है, वहाँ जाके आप जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप, मुझे पता है सभी लोगों के पास, ऑलमोस्ट 99% लोगों के पास जीमेल अकाउंट होता ही है। तो हम वो नहीं करेंगे आज, हम
या स्टार्ट करेंगे हमारी कैनवा। जीमेल से आप कैनवा को ओपन कर लीजिए, जीमेल को थ्रू जब आप कैनवा को ओपन करेंगे, ठीक है, तो कैनवा एक फ्री टूल है जहां हम पोस्ट बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, ठीक है, बर्थडे पोस्ट बनाते हैं, कई तरीके के प्रेजेंटेशन भी हम बनाते हैं। तो बहुत इफेक्टिव है ये, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट डे की क्लास है। कल हमारी ओरिएंटेशन की क्लास थी, आपने अगर देखी नहीं है तो उसको देख लीजिए और आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपको वो इकोसिस्टम वाले जो 8 वीडियो हैं वो देखना है, वो आपको कंप्लीट करना है। जब आप वो देख लोगे पूरे 8 वीडियो, 1.5-2 घंटे का है, 1.5 घंटे का समथिंग कंटेंट है, वो आप देख लीजिए, उसे नोट्स बना लीजिए उसके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू और आपको करना क्या है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का ये फॉर्मेट। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, 3 बेसिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में मतलब आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है, कंस्ट्रक्ट। जब आप कोई चीज बनाते हो प्रेजेंस के लिए, यूट्यूब चैनल बनाते हो जिससे आपका ट्रैफिक आता है, या कोई पोस्ट बनाते हो जिससे ट्रैफिक आता है, देन उसके बाद फिर कंसिस्टेंटली वो आपको पोस्ट या वीडियो डालना रहते हैं। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ आप वीडियो डालेंगे, फिर कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होगा और आपको क्वालिटी कंटेंट डालना पड़ेगा, क्वालिटी वाला, ऐसा ही नहीं कुछ भी डालते रहो। अच्छी क्वालिटी के वीडियो होंगे तो आपको कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन मतलब सेल होगी, आपकी आपकी इनकम होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 बेसिक्स कंपोनेंट्स डिजिटल मार्केटिंग के, प्रेजेंस, ट्रैफिक और कन्वर्जन। पहले आपको प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ेगी, जब आपके पास ट्रैफिक आएगा उसके बाद कन्वर्जन होगा। ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। आप सोचोगे डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाए तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या है, डिजिटल डिवाइस क्या होते हैं, डिजिटल डिवाइस लैपटॉप, फोन, टैबलेट, ये सारे डिजिटल डिवाइस हैं, ठीक है, इन्हें डिजिटल डिवाइस बोला जाता है। सब लोगों को पता होगा लेकिन मैं ओवरव्यू एक बार बता देता हूँ। डिजिटल मीडिया क्या होता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये डिजिटल मीडिया है, ठीक है। टेक्स्ट हम लिखते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं और ऑडियो भी, आजकल पॉडकास्ट भी बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, ठीक है। ये डिजिटल मीडिया है। उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, गूगल, एफबी, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सारे डिजिटल, और यूट्यूब, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से ये चलते हैं, बिना इंटरनेट के ये पॉसिबल नहीं है। जब हमारा इंटरनेट इतना फास्ट है और इंटरनेट हर किसी के पास अवेलेबल है, इसीलिए हम सब कुछ ये कर पा रहे हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। हम एक ये अभी मीटिंग में है, क्लास में है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जूम मीटिंग, एक हम जूम मीटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हैं और हम ये क्लास आसानी से ले पा रहे थे। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट। बिल्ड योर इकोसिस्टम, हमें अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना है। जब हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं तो कोई कस्टमर होता है आपका यूट्यूब पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे, कोई लिंक्डइन पे, कोई ट्विटर पे, कोई आपकी वेबसाइट पे, कोई गूगल माई बिजनेस पे। तो जब एक साथ ये सारे सिस्टम हम क्रिएट कर लेते हैं, सारे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, सारे अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारा इकोसिस्टम एक्टिवेट होता है। हम सभी को एक दूसरे से लिंक कर देते हैं तो हमारा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन क्या है, कंटेंट क्या होता है, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार। आप इस चीज से आप समझ जाओगे कि कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट की बात करूंगा जब भी मैं, तो इमेज, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट, इनसे बाहर कोई कंटेंट नहीं होता,
ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट में वेबसाइट बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग गूगल, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब आपकी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, बहुत सारी डिटेल आपको एनालिटिक्स में मिल जाती है। देन इसके बाद एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एफबी, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इन्हें प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना और प्रॉपर सेटिंग्स इनकी करना, इसे हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अगर आपने आधे अधूरे अकाउंट बना लिए तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे और आपकी इनकम, जो मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स आप क्रिएट करना चाहते हो, वो नहीं हो पाएगी। अगर हमने प्रॉपर इन अकाउंट्स को क्रिएट किया, इस पर लगातार कंटेंट डाला, मतलब पोस्ट डाली, वीडियो डाला, या जो भी आप कंटेंट डालना चाहते हैं वो डाला, तभी आपकी यहाँ से इनकम स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। पेपर क्लिक, पेपर क्लिक मतलब ये होता है भाई, जब आप एड लगाते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पर या गूगल पर एड चलाते हो, तो ये एससीएम, सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट है। ये गूगल एड और यूट्यूब एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग एफबी और इंस्टाग्राम है। यहाँ सर्च करते हैं लोग, यूट्यूब पर सर्च करते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं, जो तो इसे सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम होता है, उस पर हम ऐड जब भी लगाते हैं उसे पीपीसी, पे पर क्लिक बोलते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप और एसएमएस मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं शब्द बता रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि हम क्या क्या जो वर्ड है वो यूज करते हैं, क्या क्या शब्द हैं जो हम यूज कर रहे हैं। हाउ कैन यू लर्न इट, आप इसे कैसे सीख सकते हो। टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, माइंडसेट और स्किल सेट। ये क्या है, माइंडसेट आपका 80% आपको माइंडसेट पे काम करना है। मैंने जैसे बताया आपको गोल्ड कार्ड बनाना है, ये माइंडसेट का पार्ट है। मैंने बताया आपको 1 घंटा डेलीगेट करना है, आपको 1 घंटा डेडिकेट करना है कि भाई मैं 1 घंटा, इस 1 घंटे में मैं अपना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का काम करूंगा। तो ये हो गया माइंडसेट। स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, आप 40 मिनट का ये ऑडियो है, ये सुन सकते हो, ये माइंडसेट पे काम होगा। डेली एफर्मेशन आपको सुनना है, ये माइंडसेट के ऊपर काम होगा। डेली गोल कार्ड लिखना है आपको डेली, जैसे हम नोटबुक में जय श्री राम या ओम नमः शिवाय लिखते हैं, जब भी हम डेट लिखते हैं, जब भी हम नया दिन स्टार्ट करते हैं, तो कुछ लोग हैबिट होती है जय श्री राम लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं ओम नमः शिवाय, कई लोग लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, है ना। मैं इसमें नहीं जा रहा कि ये धर्म से रिलेटेड मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ माइंडसेट की। आपको इसी तरीके से आपको यहाँ अपना गोल जो आपने डिसाइड किया है वो डेली लिखना है, ये माइंडसेट के ऊपर काम है। तो 80% आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको 80% काम माइंडसेट पे करना पड़ेगा। समझिए, ये बहुत बड़ा लेसन है। 80% काम मैंने बता दिया माइंडसेट के ऊपर करना पड़ेगा, स्किल सेट ओनली 20%। अगर आपने माइंडसेट के ऊपर काम कर लिया, 80% आपका काम हो गया। स्किल सेट 20% डिपेंड करती है आपके सीखने में, तो आप वो तो सीख ही जाओगे। अगर आपने 20 पे फोकस किया, सीखने 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 पे, और माइंडसेट पे काम नहीं किया, आप नहीं सीख पाओगे डिजिटल। ये फॉर्मूला है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। माइंडसेट इसीलिए हल्के में मत लीजिए, सर ने यार वो गोल कार्ड बनाया, क्या ही हो जाएगा उससे गोल कार्ड बनाने से। भाई आप गोल कार्ड की पावर जब आप क्रिएट लिखोगे उन्हें और 1 महीने फॉलो करोगे, आपको समझ में आएगा गोल कार्ड की पावर। ठीक है, तो गोल कार्ड की पावर बहुत बड़ी पावर है। द स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर है, एफर्मेशन की बहुत बड़ी पावर है, डेली गोल कार्ड लिखने की बहुत बड़ी पावर है। ये हमें माइंडसेट के ऊपर काम करना है। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि माइंडसेट के ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है या नहीं करता। माइंडसेट ही वो ऐसी चीज है जहां आप अपनी बुनियाद बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, फाउंडेशन बनाओगे। तो एक बार मुझे चैट में बताइए, क्या आप समझ गए माइंड पे पावर, माइंडसेट की शक्ति को समझ गए। अगर आप समझ गए हो तो एक बार मुझे
लिखकर बताइए चैट में यस। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमें काम करते जाना है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और फिर नोट्स बना लेना आप बाद में, ठीक है। माइंड सेट के ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। लोग बार एक स्किल सेट पर काम करते रहते हैं और वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं कुछ कर नहीं पाते, ये प्रॉब्लम होती है। हमने माइंड सेट पर काम ही नहीं किया, इसीलिए उसको रिजल्ट नहीं मिलते। फिर ऐसा होता है ना, स्किल सेट माइंड सेट, एक एक मजदूर होता है, वो कहाँ काम करता है, स्किल सेट पे, इसीलिए उसे 20% पैसा मिलता है। माइंड सेट कौन है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो माइंड सेट के ऊपर काम करता है। वो काम नहीं करता लेकिन उससे ज्यादा पैसे कमाता है वो, ध्यान रखिए। दोनों में अंतर है। आप मजदूर हो तो स्किल सेट पे काम करोगे, अगर आप एक अ, अलग लेवल बनाना चाहते हो अपना, ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो मजदूर से, तो आपको स्किल सेट माइंड सेट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिकल इसका वो क्या है, प्रैक्टिस इज ओनली द वे। प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप अर्निंग कर पाओ, दूसरा तरीका है ही नहीं है। आप सोचो सर ये वाला तरीका बता दो, वो बता दो, भाई प्रैक्टिस करोगे तो रास्ते ऑटोमेटिक आपके लिए खुलेंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं कुछ भी कर दूं, आपको आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। परफेक्शन इज एनिमी, परफेक्शन आपका दुश्मन है भाई। परफेक्शन के चक्कर में कभी मत जाना कि भाई मैं 100% करूंगा तभी मैं इसे छोड़ूंगा, तभी 100% एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, मेरी शक्ल अच्छी होगी तब वीडियो बनाऊंगा। यार मैं बहुत अ, अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। मैंने बोला सपोज दैट आपको एक वीडियो बनाना है, अब आपके मन कैसे आपको वो भ्रमित करेगा, कहेगा यार अभी तो मुझे बोलना ही नहीं आता, अभी तो मैंने कभी वीडियो बनाया ही नहीं है, मेरी आज शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मेरी शक्ल खराब है, आज मेरे को बोलना सीख लेने दो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये सारी चीजें आपके मन में भ्रम पैदा करेगा, आपका मन, ठीक है, आपके माइंड में भ्रम पैदा करेगा। और आप कहोगे कि यार मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा, वो परफेक्शन वाला दिन कभी नहीं आने वाला। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज दैट आप सपोज दैट आप 5th क्लास में हो, 5th क्लास में, एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट, आप 5th क्लास में हो, ठीक है। आपने वहां 60-70% नंबर ला दिया, आपने 60% आपने नंबर आ गए आपके, 60% आपकी बन गई 5th में। तो क्या आपको 6th क्लास में जाना चाहिए या नहीं, मेरा क्वेश्चन है। अगर आप 5th क्लास में हो, आपके 60% नंबर आ गए, तो आपको 6th क्लास में जाना चाहिए या नहीं, यस या नो बताइए मुझे चैट में एक बार। क्या आप 6th क्लास में जाओगे या फिर 5th क्लास में ही रहोगे, एक बार चैट में बताइए। जाना चाहिए तो यस लिखिए, अगर नहीं जाना है तो नो लिखिए। सुमित कुमार जी बोल रहे हैं यस जाना चाहिए, यस जाना चाहिए, राइट, जाना ही चाहिए। क्यों क्यों जाना चाहिए? अच्छा, आपके 50% आए फिर जाना चाहिए, फिर जाना चाहिए आपको 6th क्लास में, जाना चाहिए, ऑब्वियसली जाना चाहिए। अगर आपके 40% आ गए, 35% आ गए, तब जाना चाहिए 6th क्लास में, कि आपको फिर से 5th पढ़ना चाहिए? एक और, जाना चाहिए आगे, राइट राइट राइट। तो भाई 33% यहाँ क्राइटेरिया है, बाहर अब्रॉड में ये क्राइटेरिया नहीं है भाई। आप सिर्फ स्टडी कीजिए, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपने स्टडी की तो टीचर ने अच्छा पढ़ाया, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाओगे, दैट्स इट। तो आपको हम कहें कि नहीं यार, आपको जब तक हम 6th क्लास में नहीं भेजेंगे जब तक आपके 90% नहीं आ जाएंगे। तो आपको कितना टाइम लगेगा 90% आने में, बताइए मुझे, 1 साल, 2 साल या 3 साल? जब आप 5th क्लास में हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे 5th क्लास में 90% लाने में? टेक लॉन्ग टाइम, कितना टाइम बताइए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितना लगेगा समय? 4 ईयर लग सकता है, राइट। और अगर आप
उन 3 सालों में आपके यहाँ 33% आए फिफ्थ में, और 3 साल में आप 8th में पहुंच गए। जब आप 8th में पहुंच गए तो आपको कैसा लगेगा? फिफ्थ क्लास इजी लगेगा कि कठिन, वो लगेगा, हार्ड लगेगा? इजी लगेगा। आप कहोगे यार ये तो फिफ्थ क्लास में क्या ही मेरे वो थे यार, ये बहुत आसान था। मैं तो अभी अगर मेरे को फिफ्थ क्लास का कोई काम दे दिया जाए, पूरा मैं आउट ऑफ 90+ नंबर ले आऊंगा। समझिए, जब आप 8th में पहुंच गए तो आपको फिफ्थ क्लास इजी लगने लगी। आप 8th क्लास में थे तब आपको 8th क्लास कठिन लगेगी। आप 12th में पहुंच जाओगे तो कहोगे यार 8th क्लास में मैं 90% नंबर आसानी से ले आऊंगा। अगर आप वहां परफेक्शन के चक्कर में रहते तो वहीं रह जाते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका मतलब ये है, परफेक्शन इज योर एनिमी। मतलब आप कहोगे कि यार मेरी शक्ल अच्छी होगी तब वीडियो बनाऊंगा, भाई कभी नहीं रहने वाली। कहोगे कि यार मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं वीडियो तब बनाऊंगा जब मैं यार यंग देखूंगा, भाई अब यंग तो देखने वाले हो नहीं हो आप। अब कहोगे कि यार मैं बोलना सही सीख जाऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा, भाई परफेक्ट कभी बोलना नहीं सीख पाओगे। फिर कहोगे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, भाई कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप बना डालो। अगर जो मैंने बोल दिया कि भाई बना दो तो आपको बनाना है। विश्वास रखना है मेरे ऊपर, टीचर के ऊपर, जो मेंटोर है आपका, उसके ऊपर बिलीव आप रखोगे 100%, तब आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप 1 महीने ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, सारे वीडियो देखना बंद कर देना अगर आपको और रिजल्ट सही चाहिए तो। सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल डिजिटोलॉजी वाले वीडियो देखो, कोर्स वाले वीडियो देखो, सारे वीडियो देखना बंद कर देना। नहीं तो आपको क्या लगेगा, यार उसने तो ऐसे सिखाया था, सर तो ऐसे सिखा रहे हैं, उसने तो ये बताया था, सर ये बता रहे हैं। इसी कंफ्यूजन में आप सीख नहीं पाओगे। एक मेंटर, एक फॉलो। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ज्यादा वीडियो देखोगे तो आपके पास इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में। दिमाग कहेगा यार ये क्या हो रहा है, मेरे पास इतनी नॉलेज है लेकिन रिजल्ट जीरो होगा। रिजल्ट जीरो होगा। आपके पास नॉलेज तो बहुत सारी होगी लेकिन रिजल्ट जीरो होगा। अगर आपने सभी को फॉलो करने की कोशिश की तो आपको सिर्फ एक मेंटोर को फॉलो करना है, एक गुरु को फॉलो करना है। 5-6 महीने, 2-4 महीने, जितना भी आप दो, सोच समझ के अपना मेंटोर चुनो, फिर उसको फॉलो करो ब्लाइंडली। अगर वो सही है तो, अदरवाइज आप इधर उधर देखोगे, ये भी वीडियो देख लूं वो भी देख लूं, तो आपको रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा, आधा अधूरा तरीके का। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, टेक बेबी स्टेप। छोटे छोटे स्टेप लेना है। कि भाई मैंने बोला आपको बहुत बड़ा काम नहीं दिया था, सिर्फ एक आपको क्या करना था, गोल कार्ड लिखने थे, छोटा काम था। और आपको क्या था, प्रिंट आउट उसका निकालना था, वर्कशीट का, वो तो 2 मिनट का 5 मिनट का काम था। तो असाइनमेंट छोटे छोटे हैं लेकिन ये रिजल्ट बड़े मिलेंगे आपको इससे। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। मतलब आप अगर वर्जन 1 बनना चाहते हो तो भाई वो बहुत बढ़िया है आपके कुछ ना करने से। वर्जन 0 से अच्छा है आपने कुछ ना कुछ काम किया। और हमेशा एक और चीज मैं बता दूं, मैं, स्टार्ट SSG। मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं SSG, स्टार्ट SSG। मतलब स्टार्ट SSG मतलब क्या होता है, सादा सिंपल घटिया से स्टार्ट करो। कभी ज्यादा मत सोचना कि भाई ये तो ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, भाई सादा सिंपल घटिया से स्टार्ट करना है। सादा सिंपल घटिया, ये याद रखिए, स्टार्ट विथ SSG, सादा सिंपल घटिया। अगर आप ये फॉर्मूले को अपना लोगे तो कई गुना आगे पहुंच जाओगे जो परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनसे। इसके बाद फायर एम फायर, मैंने कल बताया आपको, भाई अगर आपको क्लियर है दिशा तो उस दिशा में एक तीर चला दो, फिर निशाना साधो, फिर तीर चला दो, फिर निशाना साधो, फिर तीर चला दो। अगर आप निशाना ही साधते रहोगे, तीर नहीं चलाओगे, तो कभी आप निशानेबाज नहीं बन पाओगे। तो एक्शन लेना जरूरी है।
तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो एक बार, आर यू एक्साइटेड, फीलिंग एक्साइटेड, तो एक बार हिप हिप हुर्रे लिखिए, HHH, ट्रिपल H लिख के बताइए चैट में एक बार, अगर आपको एक्साइटमेंट फील आ रहा है कि यार मजा ही आ गया, सर क्या ही बातें बताते हैं, क्या बहुत बढ़िया बातें बताई, आपको मजा आ रहा है तो एक बार ट्रिपल H लिख के बताइए, हिप हिप हुर्रे। हमें एक्साइटमेंट के साथ सीखना है। रियल बताऊं, आज मेरी तबीयत खराब थी और मैं क्लास लेने के बिल्कुल मूड में नहीं था, टैबलेट खा के मैं क्लास लिया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि मेरा डेडिकेशन है कि भाई मुझे क्लास लेना है। ये डेडिकेशन मुझे आपसे भी चाहिए, ठीक है। आज मैं कहीं नहीं गया, घर पे ही रहा, मेरा कैफे का बिजनेस है वहां नहीं गया, आज घर पे ही रहा, दिन भर आराम किया, कुछ थोड़े मोड़े काम किए जो करना चाहिए थे मुझे, लेकिन आज मैंने क्लास में आपके सामने हूँ, और किस एनर्जी के साथ हूँ आप समझ सकते हो। अगर मैं बताता नहीं आपको कि मेरी तबीयत खराब है तो आपको फील ही नहीं होता। 1 घंटे बाद फिर मैं टैबलेट खाऊंगा और आराम करके सो जाऊंगा, ठीक है। आपको ये एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। चलिए इसके साथ हम आगे चलते हैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ। हाउ टू लर्न इट मैंने बता दिया। कंटेंट, व्हाट इज कंटेंट, कंटेंट क्या होता है? कंटेंट इज द इंफॉर्मेशन कंटेंट विद एंड कम्युनिकेशन मीडिया, एक दूसरे के से कम्युनिकेशन करने का साधन को कंटेंट बोलते हैं। वो वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो के में हो सकता है, या इमेज के फॉर्मेट में हो सकता है। हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी को तो हम कंटेंट बोलते हैं कि भाई मैं आपके साथ अपनी बात शेयर कर पा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड वीडियो कंटेंट। वीडियो के फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूं तो ये वीडियो कंटेंट हो गया, कुछ ऑडियो होते हैं, कुछ इमेज कंटेंट होते हैं, इस तरीके से। कंटेंट इज द करेंसी ऑफ इंटरनेट, आप याद रखिए। कंटेंट अगर आपने क्रिएट करना सीख लिया तो ये आपकी डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट की करेंसी आज यही है। कई लोग लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ कंटेंट के माध्यम से। जिन्होंने 2-3 साल पहले 3 साल पहले कंटेंट डालना स्टार्ट किया, वो आराम से 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं बिना कोई बड़ा काम किए। तो आपको कंटेंट की पावर समझनी है। कंटेंट क्या होता है? इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ये कंटेंट है। आप इसमें सिलेक्ट कीजिए क्या, कंटेंट इज दी किंग। किंग है भैया कंटेंट आज के डिजिटल युग का। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। आप समझो यार क्या ही होगा वीडियो बनाने से, भैया आप बना के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। कंसिस्टेंसी से 1 साल काम करके देख लो। हम 14 साल 15 साल पढ़ाई में देते हैं ना भाई, पैसा खत्म करते हैं, एनर्जी देते हैं, समय देते हैं, 14-15 साल, जब कहीं हम ग्रेजुएट कर पाते हैं और हम जॉब मांगने जाते हैं, कहीं तो जॉब तो वैसे है नहीं है, होती भी है तो कहते हैं भाई आपको कुछ आता नहीं है। भाई हमने 14-15 साल तो क्या किया, हमें कुछ आता ही नहीं है। तो बोला जाता है ऐसे, मैं नहीं कहता 100% बोला जाता है, लेकिन 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं भाई क्या आता है तुम्हें? भाई मैं ग्रेजुएट हूं, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने बीकॉम किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। वो कहते भाई क्या आता है तुम्हें? फिर वो बोलता है इंटरव्यू जो दे रहा होता है, सर मुझे आता कुछ नहीं है। भाई तो आप समझिए इसको, 14 साल 15 साल पढ़ाई करने के बाद आप ये बोलोगे कि मुझे आता कुछ नहीं है, तो वो आपको कैसे सैलरी दे देगा? तो आपको स्किल पे, यहाँ स्किल के ऊपर काम होता है। सिर्फ 1 साल दे दीजिए मन लगा के, 1 लाख रुपए पर मंथ आसानी से, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के आप कमा सकते हो। 1 लाख रुपए 1 साल के अंदर पर मंथ आसानी से कमा लोगे, फ्रीडम के साथ, घर बैठे, बिना जॉब किए। अगर आप ये कमाना चाहते हो, सच में कमाना चाहते हो, यार 1 लाख रुपए सर बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, 1 लाख तो मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या आप ये करना चाहते हो कि भाई 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हो? तो एक बार लिखिए कौन कौन कमाना चाहता है। इसके पीछे फॉर्मूला है, लाइफ लॉन्ग लर्नर वही कमाएगा जो LLL लिखेगा। LLL मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर। ऐसा नहीं एक दिन सीखा, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन सीखा, फिर छोड़ दिया, तो रिजल्ट नहीं आएगा।
ठीक है, तो ट्रिपल एल लिखना है, लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर आपने 1 घंटा डेली का दे दिया, सिर्फ 1 घंटा, 365 दिन में से आपने 350 दिन दे दिए, बाई चांस आपने 15 दिन छोड़ दिए, तो आपका रिजल्ट आप खुद समझ पाओगे यार, क्या ही रिजल्ट आ गए मेरे पास। 1 घंटा, मैंने सिर्फ 1 घंटा ही तो देना है भाई, दे सकते हो आराम से, कोई बड़ा काम नहीं है। बस हमारा माइंडसेट के ऊपर काम करना है हमें, सीखने के ऊपर काम नहीं करना, माइंडसेट के ऊपर काम करना है, तब कर पाओगे। अदरवाइज माइंडसेट, अरे यार क्या ही होगा माइंडसेट से, कुछ नहीं होगा, माइंडसेट से ही सब कुछ होगा। माइंडसेट ही पावरफुल है आपको अर्निंग के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने लिखा ट्रिपल एल लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए तैयार हैं, वही लोग कर पाएंगे। ठीक है, कंटेंट किंग है आज का, कंटेंट आप बना के देखिए, शेयर करके देखिए। जिन लोगों को आता नहीं वो कहेगा वाह यार, आज मैं कई जगह जाता हूँ तो कहते हैं सर आप तो मैंने वीडियो वहां देखा था, यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, कई जगह, अब मुझे उसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए। मुझे सिर्फ स्टार्ट किए हुए 1.5 पौने 2 साल हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ। इससे पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं आता था, आपकी तरह ही था। कैनवा मैंने पहली बार अपने गुरुजी से नाम सुना था, वहां मैंने देखा था कैनवा ऐसे डिजाइन करते हैं, कैनवा से पोस्ट ऐसे डिजाइन करते हैं। एक दिन में एक पोस्ट बना पाता था, आज मैं 1 घंटे में 50 पोस्ट बना देता हूँ, इतनी प्रैक्टिस की है मैंने। एक दिन में 7 दिन में एक वीडियो बनाता था मैं, कुछ समय पहले 7 दिन में एक वीडियो, आज मैं 10 वीडियो एक दिन में बना देता हूँ। तो ये कैसे हो भाई, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, आज मेरी डिजिटल करेंसी बन गई है वो। कोर्स मैंने क्रिएट कर दिए, कोर्स सेलिंग करता हूँ मैं, यूट्यूब से इनकम स्टार्ट होने वाली है, फेसबुक से होगी, इंस्टाग्राम से होगी, कई सारे इनकम ऑफ सोर्स। धीरे धीरे जब कुएं में पानी आता है, आपने देखा होगा जब गहरा कोई खोद देता है तो पानी एकदम से नहीं निकलता। आप कहोगे यार पानी तो निकला ही नहीं है, इसने बहुत गहरा खोद दिया, पानी नहीं निकला। अब पानी का क्या सोर्स होता है, पानी हर जगह से वहां आ रहा होता है, धीरे धीरे आता होता है, एकदम से एक समय ऐसा आता है जब चारों तरफ से पानी आता है और पूरा भर जाता है, और वो फिर कभी खाली नहीं होता। होता है या नहीं ऐसा? तो जब आपने गहरा गड्ढा खोदा तभी तो ये पॉसिबल हो पाया, आपने छोड़ दिया उसे, थोड़ा ही खोदा और छोड़ दिया, तो क्या पानी मिल पाएगा आपको? नहीं मिल पाएगा। तो हमें गहरा गड्ढा कंटेंट का खोदना है, कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि कंटेंट ही किंग है और कंटेंट ही डिजिटल करेंसी है आपकी। ठीक है, टाइप ऑफ कंटेंट क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, ये होते हैं। वाई इज कंटेंट इंपॉर्टेंट, क्यों है भाई? अट्रैक्ट करता है ये ऑडियंस को, नर्चर करता है, मतलब छांटता है ऑडियंस कौन सा आपका है, कौन सा बेमतलब का ऑडियंस है। क्रिएट ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करता है। आज कई लोग मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो उनका ट्रस्ट क्रिएट हो गया, लोग बाग आपको नहीं खरीदते, आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, आपके ट्रस्ट को खरीदते हैं। लोग बाग देखेंगे आपके यूट्यूब पर कितने वीडियो हैं भाई, कितने वीडियो हैं, क्या क्या सिखाते हैं सर, ऐसे ही फिर आपका ट्रस्ट बनता है, फिर उसके बाद सेल होती है, कन्वर्ट होता है। ये एक सर्किल है जो चलता रहता है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो एक बार चैट में लिखिए मुझे यस, यहाँ तक क्लियर है। सीसी क्रिस्टल क्लियर लिख के बताइए एक बार चैट में, सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुमित जी, थैंक यू सो मच जतिन जी, श्वेता शर्मा जी, थैंक यू सो मच। क्रिस्टल क्लियर है आपको, आप अटेंशन दे रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो क्लास पे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अब हमें आगे चलना है। कैनवा देखिए कितना छोटा सा पार्ट है कैनवा का, कैनवा तो हम सीख ही जाएंगे। कैनवा कोई क्रिएट अकाउंट आपका ऑलरेडी गूगल से कनेक्ट कीजिए और हम पोस्ट क्रिएट करते हैं आज। ठीक है, हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनाएंगे। कैनवा को गूगल से कनेक्ट कर लीजिए, मैं कैनवा ओपन करता हूं। ठीक है, कैनवा, संजीव कौरव जी लिख रहे हैं सीसी, थैंक यू सो मच संजीव कौरव जी। चलिए अब हम कैनवा पे आते हैं। कैनवा, ठीक है,
तो मैंने नई विंडो ओपन करता हूँ कैनवा की। ठीक है, ये मेरा कैनवा है, ये मेरा गूगल से कनेक्ट है। आप जब भी ओपन करोगे तो गूगल से लॉगिन कर लीजिए, गूगल के थ्रू, है ना। इस तरीके से ये फ्री सॉफ्टवेयर है, जहाँ हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। तो इस तरीके का इंटरफेस फेस आपको देखने वाला है कैनवा का। ठीक है, तो ये हमें यहाँ देखिए, यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आता है, ये होम है, ओपन मेन्यू, क्रिएट, होम, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट। यहाँ आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे यहाँ देखेंगे। टेम्पलेट, आपको कई सारी टेम्पलेट रेडीमेड मिलेंगी, बस एडिट करना है उसे और आपकी पोस्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, ब्रांड, फिर मोड में हम नहीं जाते, एआई वगैरह है इसके अंदर। पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल से तो हमारा, हम देख लेते हैं कि हमारा क्या है। हैप्पी बर्थडे पोस्ट, किसका बर्थडे आने वाला है इन अप्रैल मंथ में, किसी का बर्थडे है, तो हम यहाँ क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे, ये देखिए यहाँ क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है, नई कोई पोस्ट बनाना है तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट का। ठीक है, तो हम क्रिएट पे जाते हैं, क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपको बनाना है तो ये, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है तो इसके लिए ये, मोबाइल वीडियो बनाना है ये सारे यहाँ। तो मुझे इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाना है। पोस्ट का साइज है, ये देखिए 1080 इंटू 1350। ये मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। इंस्टाग्राम के लिए मैं पोस्ट क्रिएट करता हूँ। इंस्टाग्राम की पोस्ट आपकी फेसबुक पे भी बन जाएगी और इंस्टाग्राम के लिए भी बन जाएगी, और आप अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हो और व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हो। ये इस तरीके का ये आ गया। अब मुझे ये सारी चीजें, ये टेम्पलेट यहाँ दिख रही है लेफ्ट साइड में, ये हमारे पास ये आ गया ऐड पेज, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ सर्च करेंगे, सर्च टेम्पलेट वाले ऑप्शन में, टेम्पलेट वाले ऑप्शन ये आ गया, ये सारी टेम्पलेट है। अब यहाँ हम सर्च करेंगे हैप्पी बर्थडे। हमें हैप्पी बर्थडे की पोस्ट बनाना है तो हम हैप्पी बर्थडे टाइप करेंगे और हैप्पी बर्थडे की ये पोस्ट आ गया, टेम्पलेट आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये हैप्पी बर्थडे की पोस्ट है, हैप्पी बर्थडे का वीडियो है, हम पोस्ट बनाएंगे सिर्फ अभी। ठीक है, सिंपल से ये वाला हम ले लेते हैं, ये ठीक दिख रहा है, कोई भी ले लीजिए। मैंने कहा, क्या कहा आपसे, सादा सिंपल घटिया करना है, मैं ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में नहीं जाना। मैं ये लेके से ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, प्लस माइनस जो भी है, बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब एडिट का ऑप्शन यहाँ से आएगा, कलर का ऑप्शन, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। हैप्पी बर्थडे, किसी का हैप्पी बर्थडे आ रहा है इस महीने, किसी का नहीं है, चलिए किसी का नहीं है बर्थडे। नेक्स्ट मंथ किसका है, नेक्स्ट मंथ बता बता दीजिए भाई। केक नहीं मंगाने वाले हम, टेंशन मत लीजिए, केक नहीं मांगेंगे हम आपसे। ठीक है, बता दीजिए बर्थडे। ठीक है, तो किसी का नहीं है। एक नेक्स्ट मंथ में, इस साल किसका बर्थडे है, इस साल 2026 में किसी का है, किसी का हो तो भाई बता दो, नहीं है तो चलो मैं अपना ही पोस्ट बना लेता हूँ। सर आपका है, हाँ मेरा तो है ही है, सही बोल रहे हो। सर मेरी बेटी का है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को, चलो आपकी बेटी के लिए बर्थडे पोस्ट बना देते हैं। क्या नाम है, नाम बताइए। अंजलि गौतम। अंजलि गौतम। हम अब सबसे पहले हमने जो नाम है, ये देखिए, हमें सबसे पहले जो नाम चेंज करना है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है, हम अंजलि गौतम लिख देते हैं यहाँ, अंजलि गौतम। अंजलि गौतम हमने नाम लिख दिया। अब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हमने इस पर क्लिक किया और ये देखिए, ये ए वाला टेक्स्ट कलर, हमें इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज। तो हम देखिए, ये कलर चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं।
ये कर सकते हैं। ठीक है, आपको जौन सा कलर अच्छा लग रहा है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा कलर ठीक है? मुझे लग रहा है नहीं, ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला ठीक है। ठीक है, ये हमने कलर चेंज कर दिया। हैप्पी बर्थडे अंजलि गौतम। आपके पास फोटो है क्या? ये हमने हटा दिया, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, हमें कोई यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, एक हम कुछ कोड लिख देंगे। फोटो है सर यहाँ? मैंने भेज दी सर। चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फोटो। फोटो वेट, ओके वेट कर रहे हैं। ये फोटो आ गया, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। चल रहा है, कोई बात नहीं। हो गया 20। बहुत सारी फाइलें आ जाती हैं ना, पहले उसे अपडेट करता है वो, तो then उसके बाद फाइल को खोलता हूँ, डाउनलोड करता हूँ इसको। एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके इसको दोबारा से करता हूँ। व्हाट्सएप थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है वो, इसमें डाउनलोड हो गया और हमको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो फोटो। ठीक है, अब हम अपने सिस्टम में जाते हैं और यहाँ पे ये इमेज है, इस इमेज की ये डिलीट का ऑप्शन आएगा। इमेज पे क्लिक करेंगे और ये डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो हमने इमेज डिलीट कर दी। और यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम इमेज को अपलोड करेंगे, अपलोड। ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई यहाँ, ये मैंने यहाँ ले ली, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये इमेज थोड़ी सी छोटी कर दी। इस तरीके से हम इमेज छोटी या बड़ी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
ये मैंने इस इमेज को, अब मेरे पास प्रो वर्जन है तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर सकता हूँ इसके बैकग्राउंड को। ठीक है, प्रो वर्जन पे आप यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज रिमूव बीजी से आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने देखिए बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। इस तरीके से ये हमारी पोस्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, एक बेहतरीन पोस्ट ये लग रही है। ठीक है, हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड जैसे अभी हमारा बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है, ब्लैक दिखा है आपको, ब्लैक। ये बैकग्राउंड यहाँ से ब्लैक की जगह हम दूसरा कर सकते हैं, ये देखिए वाइट कर सकते हैं, कुछ नहीं ये कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। ग्रेडियंट कर सकते हैं 2-3 कलर में, ये कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है वो आप यहाँ कर सकते हैं, ये ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, अब हमें दूसरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इस तरीके से आप इसे बड़ा कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये सिंपल सी पोस्ट बना दी। अब यहाँ हमें कोई मान लीजिए केक वगैरह रखना है, कैंडल रखना है, तो हम एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ एलिमेंट में, तो हम एलिमेंट में जाएंगे। एलिमेंट में हम यहाँ सर्च करेंगे केक। एलिमेंट मतलब छोटे छोटे टूल्स टेक्निक जो भी है। ठीक है, हम यहाँ ये केक डाल देंगे, ये देखिए ये केक पे हमने क्लिक किया तो हमने एक केक रख दिया राइट साइड। इस तरीके से हम ये केक यहाँ रख सकते हैं, और हमें एक लेफ्ट साइड भी रखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे डुप्लीकेट करेंगे। ये देखिए डुप्लीकेट, तो हम इसे डुप्लीकेट सेम साइज का सेम कलर का ये केक यहाँ आ गया। ठीक है, 2 केक रख दिए हमने, और आप चाहो तो इसको पोजीशन चेंज कर सकते हो, यहाँ भी करना है इस तरीके से। ठीक है, अब हमें कैंडल रखना है, इसकी पोजीशन देख लीजिए दोनों की कहाँ है, बराबर है कि नहीं। अब हमें कैंडल रखना है, कैंडल, मैंने यहाँ कैंडल सर्च किया, ये कैंडल आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम कैंडल यहाँ ये वाली कैंडल सेलेक्ट की, और हमने एक कैंडल यहाँ ये यहाँ रख दी। ठीक है, इस तरीके से एक डुप्लीकेट कर दी, इसको इधर कर दिया, इस तरीके से हमने ये बना दिया। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दीजिए। सिंपल सादा हमने ये हैप्पी बर्थडे की पोस्ट क्रिएट कर ली, और अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इतना ही करना है, सादा सिंपल बनाना है अभी हमें। और बहुत सारे मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हमें ज्यादा नहीं, हमें सिंपल बनानी है। तो हमें इस पे शेयर के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये पीएनजी फॉर्मेट में, एक जेपीजी फॉर्मेट आता है, सबसे छोटा फॉर्मेट होता है, उसके बाद पीएनजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट, एसवीजी, बड़े पोस्टर बनते हैं वो एसवीजी में बनते हैं, MP4 वीडियो, मतलब आपके जो वीडियो फॉर्मेट होता है, ये सारा प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें हैं, तो हम पीएनजी में कर लेते हैं इसे डाउनलोड, और डाउनलोड पे सिलेक्ट करते हैं तो ये डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम ये हमने डाउनलोड कर लिया, और हम शेयर कर देते हैं। सर आपका कब है बर्थडे? 11 तारीख को है। चलिए ठीक है, अब हम इसको भेज देते हैं रीना मैम के पास, बर्थडे। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब फोटो हमने जो भेजा है, बनाया है, वो हमारे लैपटॉप में आ गया, और हम यहाँ से उसे वापस से भेज देते हैं। ठीक है, ये हैप्पी बर्थडे पोस्ट हमारी बन गई, सादा सिंपल, सादा सिंपल घटिया कह सकते हैं आप इसे।
जी सर। जी। अभी वो समझ नहीं आ रही कहाँ डाउनलोड हुई है, मैं देख के आपको भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, श्वेता जी बोल रही है ब्यूटीफुल पोस्ट। अब आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क, ठीक है। हमने एक पोस्ट बना दी, अब आपको करना क्या है, एक हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनानी है, मोटिवेशनल पोस्ट बनानी है आपको टेम्पलेट से। और लोगो हम आपको कल बनाना सिखाएंगे, लोगो बनाना अगर चाहते हो तो बन जाएगा लोगो, तो बहुत 2 मिनट का काम है लोगो बनना। चलिए लोगो और बना देते हैं, ठीक है। अब मोटिवेशन, ये बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। मोटिवेशनल पोस्ट के लिए हम ये बैकग्राउंड रख लेते हैं, और यहाँ सर्च करते हैं टेम्पलेट में मोटिवेशनल पोस्ट, ठीक है। मोटिवेशनल पोस्ट, मोटिवेशनल पोस्ट, ठीक है। हमने मोटिवेशनल पोस्ट की और सिंपल हमने ये वाली ले ली। चलिए, ट्रांसफॉर्म बिग ड्रीम इनटू बोल्ड डेली एक्शन, ठीक है। ये हमने बना दी। हम यहाँ इमेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ अपनी इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। और ये अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, हम अपनी इमेज डाल देते हैं। चलो, इनकी इमेज क्यों लें, डिलीट, हमने इमेज कर दी और हमने अपनी इमेज यहाँ डाल दी, ठीक है। चलो, मैम की इमेज ले लें या मैं अपनी इमेज ले लेता हूँ, चलिए, ठीक है। ये वाली इमेज में कौन सी इमेज ले लूँ मैं भाई? चलो, ये वाली इमेज में ले लेता हूँ अपनी, ठीक है। ये वाली इमेज, नहीं, ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये इमेज लेके देखता हूँ। अपलोड इमेज करता हूँ, ये इमेज क्यों नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा है। ये अच्छा हो रही है। चलो, हम अंडू कर देते हैं, अभी हम इमेज चेंज नहीं करते इसको। अपलोड फाइल, अच्छा ये, हम्म, अब हमें ये वाली ले लेते हैं एक बार, ये हो रहा है, आएगा, अब आ गई, ठीक है। ये आ गई इमेज। अब हम ये वाली इमेज हटा देते हैं, ये वाली इमेज हमने हटा दी, डिलीट कर दी। और ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और हम इसमें से बैकग्राउंड हटा देते हैं, बैकग्राउंड। तो इमेज सॉरी, इमेज इमेज आ जाएगी।
अंडू किया मैंने इसको। और इसे ठीक है, बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा चीजें हैं इसकी, तो एक ही इसको मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, इसे क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। या दूसरी इमेज ले लेता हूँ सादा वाली, ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ तक ले देता हूँ इसमें, ठीक है। ये वाली इमेज मैंने यहाँ डाल दी, चलिए ठीक है। इस तरीके से मैंने ये, और हम एलिमेंट में कुछ ड्रीम का वो डाल देते हैं एलिमेंट में। ड्रीम एलिमेंट में आप डाल सकते हो ये ग्राफिक्स में, या फिर ड्रीम बिग, ये इस तरीके का वो डाल सकते हो एलिमेंट, ठीक है। ये डाल सकते हो यहाँ, कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ ब्लैक है, ब्लैक दिख नहीं रहा है, ये वाला कलर, ठीक है। ये हमने इस तरीके का ये बना दी पोस्ट। अब उसको यहाँ सेट करते हैं, तब अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। ये मैंने, ये देखिए, ये मोटिवेशनल पोस्ट क्रिएट कर ली। और भी हम यहाँ गोल डाल सकते हैं, गोल, ठीक है। जो भी आप चाहो एलिमेंट में जाके जो भी आप सर्च करोगे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ गोल मैंने सर्च किया एलिमेंट में, जो भी आप चाहो, जो भी चीज आपको सर्च करना है, आपको जो भी लेना है यहाँ, वो आपको यहाँ एलिमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने ये दो इमेज डाल दी इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा दूसरी पोस्ट हो गई, इसको भी मैं डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड सेकंड पेज, सिलेक्ट सेकंड पेज किया और डाउनलोड किया, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा, मैं ये ग्रुप पे डाल दूंगा, वो उनका बर्थडे पोस्ट डाल दूंगा उनको अलग से। तो इस तरीके से आपको क्या एक हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनानी है, असाइनमेंट आपका मोटिवेशनल पोस्ट एक क्रिएट करनी है, और यही बनाइए एक एक हैप्पी बर्थडे पोस्ट, गोल्ड कार्ड क्रिएट कर लीजिए, और वर्कशीट प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और दूसरा अपना 1 घंटा डेडिकेट कीजिए लर्निंग के लिए। तो ये है हमारे आज के होमवर्क, देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। गोल्ड कार्ड में आपको ये लिखना है डेट मंथ ईयर, कब तक वो करना है, कंप्लीट बेसिक इकोलॉजी कोर्स कंप्लीट करना है। मैं आपको दे दूंगा 8 वीडियो की लिंक, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। कैनवा अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप तो आप ज्वाइन हुई हो 30 डे चैलेंज के उसमें, ठीक है। और ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा सपोर्ट वो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आपको ये होमवर्क आपको कल कंप्लीट करके लाने हैं, ठीक है। चलिए हम कल सीखने वाले हैं लोगो डिजाइन कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, बैनर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में। और कैसी रही आज की क्लास, एक बार मुझे सीसी क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है आपका, अगर कोई क्वेश्चन है तो एक बार अनम्यूट कीजिए और पूछिए। आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। फिर हम मिलते हैं कल इसी समय, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा आज की क्लास में जो हमने सीखा। चलिए गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। चलिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।